हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है इवन एंड ओड सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इवन और ओड सिग्नल्स होते क्या हैं। देन उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे इवन एंड ओड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, जिसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इवन सिग्नल्स। व्हाट आर इवन सिग्नल्स? ठीक है, सो इवन सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स विच आर फोल्डेड और रिफ्लेक्टेड वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, तो इवन सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं? इवन सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो अपने आप के क्या है, फोल्डेड और कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड वर्जन होते हैं। ठीक है, यानी कि इवन सिग्नल्स वो सिग्नल्स होंगे जिनको अगर हम फोल्ड कर दें या फिर उनका रिफ्लेक्टेड वर्जन देखें तो हमें सेम ही सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अभी खाली इतना देखना है कि ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब फोल्डेड या फिर रिफ्लेक्टेड वर्जन कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास बोर्ड पे एक सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, ये फ्रंट साइड है। अगर हम इसको फोल्ड कर दें कुछ इस तरीके से, तो इसमें जो हमारे पास फ्रंट साइड पे और जो बैक साइड पे सिग्नल दिखेगा वो क्या है, दोनों सेम ही सिग्नल होंगे। तो इवन सिग्नल्स क्या है, सेम होते हैं अपने फोल्डेड या फिर रिफ्लेक्टेड वर्जन के। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी सिग्नल xt इवन तभी होगा जब वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करेगा, यानी कि xt इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी। ठीक है, यानी कि हर एक इवन सिग्नल क्या है, इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास cos t t स्क्वायर t रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को प्रूव करते हैं हम इन तीनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया xt इक्वल्स टू cos t। ठीक है, अब हमें क्या है, xt इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी को प्रूव करना है। ठीक है, xt हमारे पास है, हम निकालेंगे x ऑफ माइनस टी, तो cos ऑफ माइनस टी हो गया यहाँ पे। ठीक है, और हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो cos माइनस टी क्या आ गया, cos t, तो x ऑफ माइनस टी आ गया cos t के बराबर, और cos t हमें पता है क्या है, xt, तो यहाँ पे हमने लिख दिया xt। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अपना फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं xt बराबर है x ऑफ माइनस टी के, जो कि हमारे पास यही मैथमेटिकल रिलेशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि cos t हमारे पास एक इवन सिग्नल है। ठीक है, अब हम देखते हैं t रेज टू द पावर 4 के लिए, तो xt इक्वल्स टू t रेज टू द पावर 4, x ऑफ माइनस टी निकालेंगे, माइनस t रेज टू द पावर 4, और माइनस t रेज टू द पावर 4 क्या होता है, t रेज टू द पावर 4 ही होता है, और t रेज टू द पावर 4 इज xt। अगेन हमने क्या है, ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन प्रूव कर लिया। इसीलिए हम कहेंगे कि t रेज टू द पावर 4 एक इवन सिग्नल है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हमारे पास जितने भी ऐसे t रेज टू द पावर 2n की फॉर्म में सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, इवन सिग्नल होंगे। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं वेव फॉर्म के थ्रू। तो ये हमें पता है cos t की वेव होती है। ठीक है, जो स्टार्ट होती है 90 डिग्री से। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से। ठीक है, अब cos t हमारे पास एक इवन सिग्नल क्यों है वो समझते हैं हम वेव फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नल का फ्रंट साइड है जो कि हमें दिख रहा है।
ठीक है। अब अगर हम इसको क्या है फोल्ड कर दें, यहाँ पे अगर हम ये हमारे पास सिग्नल प्रेजेंट है, इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो भी हमें क्या है सेम ही सिग्नल मिलेगा। ठीक है। अगर इसको हम फोल्ड भी करते हैं बैक साइड से और बैक साइड पे देखते हैं तो हमें सेम ही सिग्नल मिल रहा होगा, इसलिए हम कहेंगे कि cos t हमारे पास एक इवन सिग्नल है। ठीक है। अब जो हमारे पास इवन सिग्नल्स होते हैं उनको हम क्या है सिमेट्रिक सिग्नल्स भी कहते हैं। ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं इवन सिग्नल्स को सिमेट्रिक सिग्नल्स भी कहा जाता है। अब सिमेट्रिक सिग्नल्स क्यों कहते हैं? ठीक है। यहां पे हमारे पास जो इवन सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या है ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे से इस एक्सिस पे खड़े होके देखें तो हमारे पास जो नेगेटिव साइड वाला पोर्शन है सिग्नल का और जो पॉजिटिव साइड वाला पोर्शन है सिग्नल का वो दोनों क्या है सिमेट्रिक है, यानी कि सेम है। ठीक है। हम देख सकते हैं अगर यहाँ से हम देखें तो ये सिग्नल भी इस साइड पे भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी पॉजिटिव साइड में भी ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये एक सिमेट्रिक सिग्नल है यानी कि इवन सिग्नल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ओड सिग्नल्स। व्हाट आर ओड सिग्नल्स? ठीक है। सो ओड सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स which are not reflected or folded version of themselves। ठीक है। यानी कि ओड सिग्नल्स वो सिग्नल्स होंगे जो अपने फोल्डेड या फिर रिफ्लेक्टेड वर्जन के आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी कि ये सिग्नल्स क्या हैं अगर हम इन सिग्नल्स को फोल्ड या फिर रिफ्लेक्टेड वर्जन कर देखते हैं इनका तो हमें सेम सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी सिग्नल xt ओड तब होगा जब वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करेगा, यानी कि xt इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस टी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें साइन टी टी रेज टू द पावर 3। ठीक है। प्रूफ कर दें हैं अगर इसको हम तो xt इक्वल्स टू साइन टी, x ऑफ माइनस टी यहाँ पे भी चाहिए तो x ऑफ माइनस टी साइन ऑफ माइनस टी हो गया और साइन माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन टी हमारे पास था xt तो माइनस ऑफ xt लिख दिया इसमें हमने। ठीक है। इस माइनस साइन को हटा के हमने लगाया यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे पास निकला फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। जो कि हम देख सकते हैं इक्वल है ये मैथमेटिकल रिलेशन के। ठीक है। यानी कि xt इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस टी, इसीलिए हम कहेंगे कि साइन टी हमारे पास क्या है एक ओड सिग्नल है। सिमिलरली हम देखेंगे xt इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 3। ठीक है। x ऑफ माइनस टी निकाला माइनस टी रेज टू द पावर 3 विच विल बी माइनस टी क्यूब। ठीक है। तो x ऑफ माइनस टी आ गया माइनस टी क्यूब हमारे पास xt है तो x ऑफ माइनस टी आ गया माइनस ऑफ xt के बराबर। ठीक है। अगर हमने यहाँ से साइन हटाया माइनस का यहाँ पे लगाते हैं तो ये दोनों रिलेशन क्या है आपस में इक्वल है। इससे हमें पता क्या लग गया कि हमारे पास जो टी क्यूब है टी रेज टू द पावर 3 है वो भी क्या है एक ओड सिग्नल है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकली। ये हमारे पास साइन टी का कर्व है। ठीक है। जो यहाँ पे अपवर्ड स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में डाउनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम इसका फोल्डेड वर्जन देखें, ये हमारे पास फ्रंट है, इसकी अगर हम बैक साइड देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको फोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा जो नेगेटिव साइड है उसमें सिग्नल क्या है ऊपर से स्टार्ट होगा यानी कि अपवर्ड स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या है यानी कि ये वाला पार्ट इसका इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो सिग्नल ऊपर से स्टार्ट होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में क्या है ये वाला पार्ट चला जाएगा तो क्या है नीचे से स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। यानी कि क्या है कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा, सेम आइडेंटिकल नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है। इसीलिए हम साइन टी को ओड सिग्नल कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो ओड सिग्नल्स होते हैं उनको क्या है हम एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक सिग्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होते। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं
अगर हम यहाँ पे खड़े होके देखें तो क्या है, जो इसका नेगेटिव पार्ट है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों क्या है, सेम नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि साइन टी यानी कि हमारे पास ओड सिग्नल है और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी है। इसलिए क्या है, ओड सिग्नल हमेशा एंटी सिमेट्रिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इवन सिग्नल और ओड सिग्नल। इवन सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनको अगर हम फोल्ड कर देते हैं, जिनका अगर हम रिफ्लेक्टेड वर्जन देखते हैं तो वो क्या है, हमें सेम सिग्नल देते हैं। ठीक है, और ओड सिग्नल क्या है, इन सिग्नल का जब हम रिफ्लेक्टेड वर्जन या फिर उनका फोल्डेड वर्जन देखते हैं तो हमें क्या है, सेम सिग्नल नहीं मिल रहा होता। उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन इन दोनों का हमने देख लिया, साथ ही 2 एग्जाम्पल देखे और क्या है, कर्व भी समझ लिया cos t और sin t का। ठीक है, अब हम देखते हैं इवन एंड ओड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल का कंसेप्ट। तो जनरली हमारे पास कोई भी सिग्नल क्या है, प्योरली इवन या फिर प्योरली ओड नहीं होता। ठीक है, बल्कि एक्चुअल में क्या है, हर एक सिग्नल इवन और कुछ ना कुछ ओड कंपोनेंट को कंटेन करता है अपने अंदर। यानी कि कोई भी सिग्नल क्या है, वो इवन और ओड दोनों कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माने कि हमारे पास कोई सिग्नल xt है तो ये किस किस से मिलके बनेगा, इवन कंपोनेंट से और ओड कंपोनेंट से। ठीक है, इवन कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xe ऑफ t से और ओड कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xo ऑफ t से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन कंपोनेंट है और ये हमारे पास ओड कंपोनेंट है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि कोई भी सिग्नल क्या है, वो ओड कंपोनेंट और इवन कंपोनेंट दोनों को कंटेन करता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं इवन कंपोनेंट और ओड कंपोनेंट का, जो कि हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको माना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x ऑफ t को हमने लिया x ऑफ माइनस टी, तो ये हो गया xe ऑफ माइनस टी प्लस xo ऑफ माइनस टी। ठीक है, अब हमारे पास इवन कंपोनेंट है क्या, इवन कंपोनेंट एक इवन सिग्नल ही है। ठीक है, और इवन सिग्नल के लिए हमें मैथमेटिकल रिलेशन पता है, xt बराबर होता है x ऑफ माइनस टी के। तो xe ऑफ माइनस टी किसके बराबर होगा, x ऑफ t के, यानी कि xe ऑफ t के। ठीक है, और ओड कंपोनेंट के लिए, ओड कंपोनेंट क्या है, ओड सिग्नल है, तो वो ओड सिग्नल के मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करेगा, जो कि क्या होता है, x ऑफ t बराबर होता है माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी के। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो x ऑफ माइनस टी क्या है, माइनस x ऑफ t के। ठीक है, तो x ऑफ माइनस टी माइनस एक्स टी के बराबर है, यानी कि xo ऑफ माइनस टी माइनस xo ऑफ t के बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे इवन और ओड कंपोनेंट। ठीक है, तो इवन कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में xt प्लस x ऑफ माइनस टी। ठीक है, राइट साइड में अगर हम देखें तो xe ऑफ t प्लस xe ऑफ t, दैट विल बी 2xe ऑफ t। xo ऑफ t माइनस xo ऑफ t एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया 2xe ऑफ t इक्वल्स टू xt प्लस x ऑफ माइनस t। ठीक है, 1/2 को हम नीचे लेके गए, यहाँ पे जो 2 है, तो 1/2 x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t इक्वल्स टू xe ऑफ t आ गया। और xe ऑफ t क्या है, हमारे पास इवन कंपोनेंट है, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इवन कंपोनेंट का। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इवन कंपोनेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ओड कंपोनेंट। तो ओड कंपोनेंट के लिए हम क्या है, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में से। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो xt लेफ्ट साइड में देखें, xt माइनस ऑफ x माइनस टी। ठीक है, xe ऑफ t माइनस xe ऑफ t, तो कैंसिल हो जाएंगे। xo ऑफ t माइनस ऑफ माइनस x ऑफ t, दैट विल बी 2xo ऑफ t। 2 को नीचे लेके गए, 1/2 x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t इक्वल्स टू xo ऑफ t। और xo ऑफ t हमारे पास क्या है, ओड कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ओड कंपोनेंट निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, इवन कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया और
ओड कंपोनेंट निकालने का भी फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमें क्या कहा है, फाइंड एंड ड्रॉ इवन एंड ओड कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हमें इवन और ओड कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, साथ ही उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल UT से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहता है कि यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू फॉर टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे 1 होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब हमें क्या है, इवन कंपोनेंट और ओड कंपोनेंट इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो इवन कंपोनेंट का हमारे पास फॉर्मूला है XE ऑफ t। x ऑफ t यहाँ पे क्या हो जाएगा, UE ऑफ t। ठीक है, 1/2 हमारे पास क्या है, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, ये हमारे पास इवन कंपोनेंट आ गया। साथ ही ओड कंपोनेंट निकाल लेंगे, UO ऑफ t 1/2, ये हमारे पास u हो जाएगा। ठीक है, u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो हमने इवन एंड ओड कंपोनेंट को फाइंड तो कर लिया, अब हमें क्या है, इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता है, ये u ऑफ t और u ऑफ माइनस टी से बने हुए हैं। ठीक है, u ऑफ t तो हमारे पास है, ut हमारे पास है, u माइनस टी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो u माइनस टी हमारे पास कैसा होगा, u माइनस टी, अगर हमारे पास u ऑफ t इस तरीके से है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे है, तो u ऑफ माइनस टी हमें पता है यहाँ पे फोल्डेड वर्जन हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया u ऑफ माइनस टी। ठीक है, अब हमें क्या है, इवन कंपोनेंट अगर निकालना है तो हमें इन दोनों को क्या है, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा, यानी कि UE ऑफ t हमारे पास क्या होगा, u ऑफ t। ठीक है, दिस इज u ऑफ t एंड u ऑफ माइनस t, दोनों का समेशन। साथ ही हमारे पास यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था दोनों के केस में, लेकिन अब क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने क्या है, इवन कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या है, u ऑफ t देखा क्या है, u ऑफ माइनस टी देखा क्या है, दोनों को ज्वाइन कर लिया और इनका मैग्नीट्यूड ले लिया 1/2। ठीक है, अब हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे UO ऑफ t। इसके लिए हमें u ऑफ t चाहिए, जो कि हमारे पास है माइनस u ऑफ माइनस टी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये u ऑफ माइनस टी है, u ऑफ माइनस टी है, तो माइनस u ऑफ माइनस टी क्या होगा, यानी कि इसका फोल्डेड वर्जन जो कि यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो ये हो गया माइनस u ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ओड कंपोनेंट क्या है हमारे पास, u ऑफ t और माइनस u ऑफ माइनस टी का समेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ओड कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, u ऑफ t, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/2, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास 1/2 है। ठीक है, साथ ही हमारे पास ये है माइनस u ऑफ माइनस टी, इसका भी मैग्नीट्यूड 1/2। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, u ऑफ t निकाला और माइनस u ऑफ माइनस टी निकाला, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, हमारे पास आ गया ओड कंपोनेंट। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें इवन और ओड कंपोनेंट फाइंड करना है, साथ ही उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने देख लिया इवन कंपोनेंट, ओड कंपोनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साथ ही एक एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।